अब दूसरे वर्ग का क्या मत था कि हड़प्पा की खुदाई में क्या मिला था? अस्थि पिंजर, यानी हड्डियों का एक ढांचा। ठीक है, अब इसकी करते हैं वो खुदाई में मिलता है अस्थि पिंजर, और अस्थि पिंजर से क्या मिलता है? भूमध्य सागर के तत्व। जब भूमध्य सागर के तत्व मिलते हैं, और द्रविड़ लोग क्या थे? द्रविड़ लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय ही माने जाते हैं। द्रविड़ लोग क्या है? भूमध्य सागरीय माने जाते हैं। अब ये जो प्रजाति है भूमध्य सागर थी, तो ये भी प्रमाणित करती है क्या? ये भी प्रमाणित करती है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, अब देखो दूसरे वर्ग का जो मानना है, देखो पहले वर्ग का द्रविड़ उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता को जो पैदा किया था वो द्रविड़ों ने किया था। इसमें एक विद्वानों का वर्ग क्या कहता है कि भैया सिंधु घाटी की सभ्यता में सबसे पहले आर्यों के आने से पहले द्रविड़ लोग रहते थे, और द्रविड़ संस्कृति ही हड़प्पा की जननी है। एक विद्वानों का तो ये मानना हो गया। दूसरे विद्वान क्या कहते हैं? दूसरे विद्वान भी हड़प्पा सभ्यता को ही द्रविड़ संस्कृति की उत्पत्ति मानते हैं। वो कैसे मानते हैं? उनका एक मत यह है कि हड़प्पा की खुदाई में मिलता है एक अस्थि पिंजर। जब अस्थि पिंजर मिलता है तो अस्थि पिंजर में क्या मिलता है? भूमध्य सागरीय। इसमें क्या मिलता है? अस्थि पिंजर से मिलते हैं भूमध्य सागरीय तत्व। अब तत्व की बात करें तो भाई ये जो द्रविड़ लोग थे ये भूमध्य सागरीय प्रजाति मानी जाती है ना। तो इसमें क्या होगा? एक वर्ग ने तो ये धारणा दी कि भाई आर्यों के आने से पहले सिंधु घाटी में द्रविड़ रहते थे, इसलिए उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति यानी सभ्यता शुरू कर दी। अब दूसरे वर्ग क्या कहता है कि हड़प्पा की सभ्यता में खुदाई में मिले अस्थि पिंजर, और अस्थि पिंजर से जो तत्व सामने आए वो भूमध्य सागरीय हैं। और भूमध्य सागरीय होने के कारण होता क्या है कि जो द्रविड़ लोग थे वो भी भूमध्य सागरीय थे, तो द्रविड़ ही हड़प्पा सभ्यता के जननी है। एक ये होगी द्रविड़ संस्कृति की उत्पत्ति की विचारधारा। बात करते हैं अब आर्य की। आर्य उत्पत्ति ये तो थी, लेकिन एक चीज और मेरे प्यारे साथियों यहां पर देखो कि जो द्रविड़ संस्कृति की इनकी धार्मिक बातें तो दोनों की एक थी, दोनों की, आर्य की और द्रविड़ों की। वो कैसे? लेकिन उनमें एक भिन्नता, धार्मिक बातें तो इनकी मिलती जुलती हैं, लेकिन इनमें एक चीज भिन्न थी। वो क्या थी कि देखो हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य, ये थी कांस्य युगीन सभ्यता। और जो द्रविड़ थी, ये द्रविड़ सभ्यता कौन थी? गैर नगरीय यानी ग्रामीण, गैर नगरीय यानी ग्रामीण सभ्यता। तो इन दोनों में एक फर्क था। ये तो हड़प्पा थी कांस्य युगीन, और ये गैर नगरीय थी यानी ग्रामीण थी, गैर नगरीय थी लेकिन तामपाषाण। ठीक है, तो इनमें क्या थी? ये दोनों में बातें बहुत ज्यादा भिन्न थी। अब बात करते हैं आर्य उत्पत्ति की। ये होगी द्रविड़ संस्कृति की, द्रविड़ों की उत्पत्ति की। अब होगी आर्य की। आर्यों में क्या क्या धारणा है उनके बारे में, कि जहां पर विद्वानों का क्या मत है कि ये जो लोग थे, आर्य उत्पत्ति की जो हम बात कर रहे हैं, ये जो लोग थे, ये लोग रथ, घोड़े और लोहे का प्रयोग करते थे। किसका? आर्य लोगों की उत्पत्ति के बारे में जो धारणा है इतिहासकारों की, कि ये लोग रथ, घोड़े और लोहे का प्रयोग करते थे। और इनमें लिपि का जो प्रमाण है वो मिले हैं। क्या है? इनकी जो है संस्कृति, इनमें द्रविड़ में लिपि का अभाव है और आर्यों में लिपि के साक्ष्य हैं। इनकी ये उत्पत्ति है कि इनमें क्या है? आर्य लोग जो थे वे रथ के, घोड़े के और लोहे का प्रयोग करते थे, जिससे इनकी लिपि में जो है ना उसके प्रमाण भी यहां से मिले हैं। शुरू में ये जो संस्कृति है इसमें शुरू में यानी इस संस्कृति में लिपि यानी लिखने वाली अक्षरों का अभाव था। यह हो गई आर्य उत्पत्ति। कुछ स्थानियों की भी उत्पत्ति है। आर्य उत्पत्ति में क्या है? यहां से भी आर्य लोग क्या थे? भाई देखो, ये हो गई कांस्य, द्रविड़ होगी ताम्रपाषाणिक, और ये कहते हैं आर्य लोग जो थे वो रथ का इस्तेमाल करते थे, लोहे का इस्तेमाल करते थे, ठीक है ना, घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। उनकी यह धारणा है कि यहां पर आर्यों ने हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की है। दूसरी आर्य उत्पत्ति ये है। यहां पर लिपि का अभाव यानी लिखने का, लिपि का अभाव, ठीक है, इसमें मिलता है। शुरू में ये संस्कृति ऐसी थी।
है ना, लिपि का इसमें अभाव था बाद में। अब देखो स्थानीय उत्पत्ति क्या है, स्थानीय उत्पत्ति की भी इसमें देखो विद्वानों की धारणा है। अब स्थानीय लोग क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, स्थानीय लोगों का क्या, स्थानीय लोगों में अगर हम जाने तो फेयर सर्विस क्या, स्थानीय उत्पत्ति में कौन कौन ऐसे विद्वान थे, ऐसी कौन कौन से इतिहासकार थे जो कि ये कहते हैं कि ना तो हड़प्पा संस्कृति द्रविड़ों की उत्पत्ति थी और ना आर्यों की उत्पत्ति। कौन सी, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है ना, ये लोग क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो स्थानीय ही संस्कृति थी। इसमें कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जिनका मत था, तो देखो इनमें थी फेयर सर्विस। ठीक है, ये कहती है कि ये स्थानीय थे, स्थानीय उत्पत्ति थी हड़प्पा सभ्यता। दूसरा अमलानंद बोस, कौन से, अमलानंद घोष। ठीक है, डीपी अग्रवाल, कौन थे, डीपी अग्रवाल। अब ये क्या कहते हैं, इन लोगों का ये मानना है, फेयर सर्विस का, अमलानंद घोष का, डीपी अग्रवाल का, कि जो हड़प्पा संस्कृति है वो ना तो द्रविड़ों की संस्कृति थी ना आर्यों की, ये स्थानीय थी, स्थानीय लोगों ने ही इस संस्कृति का उदय किया था। अब इनके क्या क्या मत हैं, देखो फेयर सर्विस जो है वो क्या कहती है कि बलूचिस्तान के राणा गुंडई, क्या था, बलूचिस्तान का राणा। ठीक है, ये कहते हैं कि बलूचिस्तान का राणा गुंडई और कोटडीजी और आमरी, वहां पर इस सभ्यता का उदय हुआ। ये क्या कह रहे हैं, ये स्थानीय, इनके फेयर सर्विस का मानना क्या है कि बलूचिस्तान के राणा गुंडई, कोटडीजी, अमरी में इस सभ्यता का उदय हुआ। तो ये स्थानीय उत्पत्ति की धारणा देते हैं। अमलानंद बोस जी क्या कहते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर के विद्वान फेयर सर्विस ने तो ये कह दी कि ये सभ्यता यहां पर उदय हुई। ठीक है, यहां उदय हुई थी। ठीक है, अब अमलानंद बोस जी का क्या मत है कि ये कहते हैं राजस्थान के बीकानेर में सौंधी संस्कृति थी। क्या थी, ये कहते हैं कि राजस्थान के बीकानेर में क्या थी, बीकानेर में एक संस्कृति थी जिसको कहते थे सौंधी संस्कृति। ठीक है, सौंधी संस्कृति। ठीक है, ये कहते हैं अमलानंद बोस जी कि बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में सौंधी संस्कृति थी, उससे इस हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ था, यानी सौंधी संस्कृति से ही इसका उदय हुआ था। भाई हम जो पूछ रहे मेरे प्यारे साथियों, अब हम इस हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से इतिहासकारों ने, विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए हैं कि इस सभ्यता को किन लोगों ने, यानी ये हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता को किन लोगों के द्वारा इसका उदय हुआ और कहां पर। ये सब, ये द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता का उदय किया, या आर्य लोगों ने किया, या स्थानीय लोगों ने किया, या ये अपने आप वहां पर सभ्यता विकसित हुई, तो उसके बारे में इन विद्वानों का मत है। तो हम उत्पत्ति के बारे में ही समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। तो अमलानंद घोष जी ने बीकानेर के सौंधी संस्कृति की जो ये सभ्यता उदय हुई थी उसी को इसका नाम दे दिया, इसी को ही डीपी अग्रवाल ने। अब डीपी अग्रवाल ने भी क्या कहा, डीपी अग्रवाल इसके बारे में कहते हैं कि भाई सौंधी संस्कृति ही, क्या कहते हैं डीपी अग्रवाल, कि सिंधु सभ्यता जो शुरू में थी वो ही सौंधी सभ्यता थी। यानी इनका कहना यह है कि जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु जो सभ्यता थी, ये सिंधु सभ्यता जो यहां पर थी, यही सभ्यता सौंधी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, सौंधी सभ्यता है। ठीक है ना, यही सौंधी सभ्यता है, डीपी अग्रवाल का यह मानना है। ठीक है, डीपी अग्रवाल जी ने क्या कह दिया कि सिंधु सभ्यता जो थी ना पहले, वही सौंधी सभ्यता की, वही सौंधी सभ्यता है। अब रोमिला थापर जी का क्या मानना है, रोमिला थापर भी हमारे हैं, रोमिला लिख लेना मेरे प्यारे साथियों। रोमिला थापर जी का क्या मानना है कि बाहर के जो पर्वतीय लोग थे
बाहर के जो पर्वतीय लोग थे वो पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर नीचे गांव में आ जाते हैं और इस संस्कृति का उदय करते हैं। ठीक है, ये कहती हैं पर्वतों को छोड़कर गांव में आ जाते हैं लोग, नीचे आते हैं, पहाड़ों से नीचे आते हैं और इस हड़प्पा सभ्यता का वो उदय करते हैं। अब इसी को लक्ष्मण स्वरूप जो है, लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, वो भी क्या कहते हैं इसी मत को कि भैया ये आर्य लोग थे। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो सभ्यता है, कुछ विद्वान और थे जिनको मैं लिख देता हूं, इन्होंने तो कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों के लोग, ये याद रखना अलग अलग धारणा है इन सभी की। रोमिला थापर कहती हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो पर्वतीय ढलानों को छोड़कर, यानी पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर नीचे आ जाते हैं मैदानी इलाकों में और वही लोग इस सभ्यता को विकसित करते हैं। ठीक है ना। अब देखो कुछ विद्वान और थे, इनके अलावा अन्य विद्वानों की बात करें, अन्य विद्वान, ठीक है, वो क्या कहते हैं, इन अन्य विद्वानों में क्या थे, जिनमें थे लक्ष्मण स्वरूप रामचंद्र, वो कहते हैं कि ये लोग आर्यन थे। गार्डन चाइल्ड जो है वो कहते हैं कि ये सुमेरियन लोग थे। और राखलदास बनर्जी जो है वो द्रविड़ इन लोगों को मानते हैं कि सभ्यता को द्रविड़ लोगों ने किया। मल्टीपल व्हीलर जी जो है वो इन्हें क्या है, दस्यु लिख लेना, मौखिक बोल देता हूं, दस्यु यानी दास, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति करने वाले ये लोग थे। अब मोहनजोदारो की अगर हम बात करें, भाई हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं और मोहनजोदारो भी दूसरे नंबर का, यानी पहले पे हड़प्पा, दूसरे पे मोहनजोदारो, सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा नगर था। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जो यहां से अवशेष मिले मोहनजोदारो से मिली मिश्रित प्रजातियां, मिश्रित प्रजातियों में कौन कौन से, देखो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, क्या मिला थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरीय और अल्पाइन और मंगोलियाड, मंगोल यानी मंगोल के, यहां से हमें मिश्रित प्रजाति के मिले अवशेष। इन 4 मिश्रित प्रजातियों के हमें अवशेष मिलते हैं। अब देखो आमतौर पर जो सिंधु सभ्यता की धारणा है कि ये लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है, अब मेरा जो समझाने को जो तात्पर्य वो क्या है कि जो आम तौर पर ये धारणा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो मानव थे वो भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय थे। ठीक है ना, ये धारणा है। और इन विद्वानों का जो मत है वो ये है कि सिंधु सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का जो उदय किया, अलग अलग तरीकों से अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए कि भाई इन लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।